हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमोद और आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है, वीडियो नंबर 3 है। इसके पहले की 2 वीडियोस और हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वीडियोस जरूर देखना, तभी अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है आपको। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्या सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप किसी प्राइवेट पब्लिशर की बुक में देखोगे तो ये उसको प्रॉपर चैप्टर बना दिया गया है, ठीक है, जो कि अच्छे खासे पेजेस में है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस छोटी सी वीडियो में 15 से 20 मिनट की वीडियो में इस पूरे टॉपिक को खत्म कर दूं। ओके, तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि बिजनेस जो होता है उसको हमने कैसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है और कैसे कैसे एक्टिविटीज को डिवाइड करके हम उनको अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पहले बात करते हैं बिजनेस को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। यहाँ पर सामान बनता है, यहाँ पर सामान बेचा जाता है, यानी वस्तु का सामान का बनना इंडस्ट्री में और बेचा जाना कॉमर्स के अंदर। अब बनने में 3 अलग अलग कैटेगरी से डिवाइड कर दी गई हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। और कॉमर्स में यहाँ पर सामान बेचा जा रहा है और यहाँ इस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड से यानी सर्विसेज टू ट्रेड से सर्विसेज ली जा रही हैं, यहाँ पर भी टर्शियरी में सर्विसेज ली जा रही है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेट्स मेक इट सिंपल, ठीक है। हम बात करते हैं दोबारा मेरे सेम एग्जांपल की, सेम कैरेक्टर की, संजय की। इस बार संजय जो है एक बहुत बड़ा मूर्तिकार है। मूर्तिकार यानी उसका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहां पर वो मार्बल से कार्व करके यानी मार्बल को काट करके मूर्तियां बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर सी, ठीक है। हुआ क्या, संजय इस बार गया था मकराना। मकराना वो जगह है जहां से क्या नाम है पूरे इंडिया का सबसे फाइन यानी सबसे अच्छी क्वालिटी का मार्बल निकलता है। मकराना से ही ताजमहल के लिए व्हाइट मार्बल निकाला गया था, ताजमहल पहुंचाया गया था, ठीक है। तो संजय से मकराना के टूर पर निकला हुआ था, तो उसका मन किया कि भाई खदान भी देख आते हैं एक बार कि कहाँ से मार्बल आता है। तो संजय बस वहां पहुंचा ही था कि उसने देखा कि बहुत अच्छा सा बड़ा सा ब्लॉक मार्बल का बहुत अच्छी क्वालिटी का जस्ट अभी जमीन से निकाला है, ठीक है। जमीन से मार्बल के ब्लॉक को निकाला गया है काट करके, ठीक है। और क्योंकि वो मार्बल से ही मूर्तियां बनाता है तो उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सॉरी, तो उसने मार्बल को देखते ही बता दिया कि ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इससे तो बहुत बढ़िया मूर्ति बनेगी। तो उसने उसी टाइम प्रोड्यूसर से उससे यानी मार्बल निकालने वाले से बोला, जी ये कितने का, ये ब्लॉक, ये पीस कितने का बेचोगे? उसने बोला जी 2 लाख रुपए का। उसने 2 लाख रुपए का बार्गेनिंग कर करके थोड़ा कम करवा के खरीदा और मकराना में उसने खरीदा है और उसकी फैक्ट्री मान लो कि जयपुर में है, जयपुर राजस्थान में। अब मुझे बताओ कि मकराना से लेके जयपुर तक क्या वो उसको अपने कंधे में उठा के लेके जाएगा ब्लॉक को? 10 बाय 10 का बहुत बड़ा स्क्वायर ब्लॉक है, बहुत बड़ा, जिसका वजन कम से कम 5 या 10 टन होगा। टन मतलब कि 5 या 10,000 किलो होगा। सिंपल सा एग्जांपल आप हम सभी जानते हैं कि भाई ट्रक से ट्रांसपोर्टेशन से अपनी फैक्ट्री लेकर के जाएगा, तो ट्रक पे लदवा करके अपनी फैक्ट्री लेकर के आया। फैक्ट्री लेकर के आने के बाद में उसने अपनी फैक्ट्री में उस मार्बल को बहुत अच्छी तरीके से कार्व किया, यानी कि उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको तराशा, जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति को तराशता है ना, उसको तराश करके अच्छी सी मूर्ति बनाता है। तो उसने उसको मार्बल के ब्लॉक को तराश करके उसने एक बहुत सुंदर सी सरस्वती माता की मूर्ति बनाई, ठीक है। यानी सरस्वती भगवान आप अच्छे तरह जानते होंगे, उनकी मूर्ति बनाई। ओके, अब बनाने के बाद में उसने दिल्ली का एक ट्रेडर है जिसका काम मूर्ति खरीदना और बेचना है, उसने उसको फोन किया, उसने बोला जी बहुत बढ़िया मूर्ति बनाई सरस्वती माता की, बेचना चाहोगे, देखना चाहोगे? तो दिल्ली के ट्रेडर ने बोला चलो ठीक है, फोटो भेजो। इसने यहाँ से फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे सेंड करी और उसको बताया जी ये मूर्ति है और ये क्या नाम है, इसका साइज इतना इतना है। तो दोनों के बीच में बात हुई कितने का बेचेगा, तो उसने बोला जी 10 लाख रुपए की बेचूंगा। ये दिल्ली के ट्रेडर ने हाँ कर दी। अब जयपुर में मूर्ति है और दिल्ली में वो ट्रेडर है जिसने मूर्ति खरीदी है, जिसका काम मूर्ति खरीदना प्रोड्यूसर से और किसी कंज्यूमर को बेचना है, ठीक है। तो उसने उसको बोला कि चलो ठीक है 10 लाख में डील सेट हो गई। उसने उसको ऑनलाइन 10 लाख रुपीज की बैंकिंग द्वारा पेमेंट कर दी, ऑनलाइन पेमेंट कर दी, ठीक है। अब क्या वो मूर्ति जयपुर में और वो ट्रेडर दिल्ली में कैसे जाएगी? अगेन सेम एग्जांपल अच्छी तरीके से जानते हो, बाय ट्रांसपोर्टेशन से जाएगी, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए तो उसके लिए इंश्योरेंस भी करवा देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, मूर्ति दिल्ली पहुंच गई है, दिल्ली में मूर्ति को अनलोड किया जा रहा है, यानी ट्रक से उतारा जा रहा है। उतारते वक्त ही एक मंदिर के ट्रस्ट वाले वहां पर पहुंचे हुए थे। मंदिर के ट्रस्ट वाले देखा, उनको देखते ही मूर्ति पसंद आ गई। उन्होंने कहा जी कितने की? ट्रेडर ने बोला जी 20 लाख रुपए की। तो बार्गेनिंग हुई आपस में, बार्गेनिंग यानी कि तोड़ मोल भाव किया गया, 15 लाख में डील सेट हो गई। वहां पर ट्रेडर ने वो मूर्ति ट्रक से उतरते ही दूसरे ट्रक में लदवाई और 15 लाख रुपए मूर्ति उस कंज्यूमर को बेच दी, ठीक है। ये था हमारा पूरा कंप्लीट एग्जांपल। अब इस एग्जांपल को यहां फिट करते हैं इसमें। देखो, जो मार्बल जमीन से निकला वो इंडस्ट्री के प्राइमरी में आएगा,
कहां पर? इंडस्ट्री के प्राइमरी में। और कहां पर आएगा वो? हमारा एक्सट्रैक्टिव में आएगा, क्वेरिंग में। यानी माइनिंग और क्वेरिंग का मतलब होता है जमीन से चीजें निकालना, उसको अलग अलग करना, ठीक है। तो वो प्राइमरी में आ गया, उस मार्बल का निकलना, उस मार्बल को निकालने वाला जो हुआ वो प्राइमरी में अकाउंट हुआ। और जिस संजय ने मूर्ति खरीदी उसने उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, वो आ जाएगा कंस्ट्रक्टिव में, ठीक है। उसने उसको क्या किया? उस मूर्ति को कन्वर्ट किया फिनिश गुड में, यानी जमीन से निकलना प्राइमरी, फिनिश गुड में कन्वर्ट करना सेकेंडरी। उसके बाद उसने उस मूर्ति को, संजय ने उस मूर्ति को दिल्ली में ट्रेडर को बेचा। तो ट्रेडर को का काम था मूर्ति को खरीदना विदाउट डूइंग एनी फिजिकल चेंज, बिना किसी फिजिकल चेंज के वस्तु में, सामान में, गुड्स में बिना किसी फिजिकल चेंज के उसको खरीदना, अपना लेबल लगाना और बेचना। दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। देखो, तो मूर्ति, वो जमीन से मार्बल निकला प्राइमरी, मूर्ति में कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी, उसको बेचा गया ट्रेडिंग के द्वारा। लेकिन देखो यहां पर मकराना से दिल्ली पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन यूज किया गया, ये आता है टर्शियरी इंडस्ट्री, जिसे हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। ये सर्विस इंडस्ट्री क्या करती है? ये प्राइमरी को और सेकेंडरी को सर्विसेज देती है। कौन सी सर्विसेज? कैसी सर्विसेज? बैंकिंग सर्विसेज पेमेंट के लिए, इंश्योरेंस सर्विसेज रिस्क कम करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, वेयर हाउसिंग सर्विसेज किसी सामान को स्टोर करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना, उसको फेमस करने के लिए, इस तरीके की सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जो सेकेंडरी वाले ने, संजय ने उसको यहाँ पर जो ट्रेडर के पास बेचा, तो मैंने क्या बोला? कैसे जाएगा? कंधे पे लाद करके? नहीं, ट्रक से जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सर्विसेज इसको दी गई, ये आप या तो इसमें काउंट कर लो या तो आप इसमें काउंट कर लो, क्योंकि ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और टर्शियरी ये बिल्कुल सेम होता है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। टर्शियरी का काम है प्राइमरी सेकेंडरी को सर्विस देना, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का काम है एक ट्रेडर को सर्विसेज देना। अगर वो माल सेकेंडरी वाले से ट्रेडर के पास पहुंच रहा है तो देखा जाए तो ये टर्शियरी वाले ने ट्रांसपोर्ट सर्विस दी थी, ठीक है, इंश्योरेंस वाले ने रिस्क की सर्विस दी थी, और बैंकिंग वाले ने उसको पेमेंट की सर्विसेज दी थी, ठीक है। और ट्रेडर ने जो कंज्यूमर को माल बेचा और कंज्यूमर के घर तक वो पहुंचा ट्रांसपोर्टेशन से, रिस्क कवर करने के लिए यूज हुआ इंश्योरेंस सर्विसेज, और क्या पेमेंट के लिए यूज हुई बैंकिंग सर्विसेज। ये था एक सिंपल सा टॉपिक, ठीक है। अब आप बोलोगे क्या यहाँ पर इसको सर्विस देने वाला इंसान और यहाँ पर इसको सर्विस देने वाला इंसान अलग अलग होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका बैंक है तो आप प्राइमरी को सेकेंडरी को सर्विसेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ट्रेडर को सर्विस दो। आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम है, चाहे प्राइमरी को सर्विस दो, सेकेंडरी को सर्विस दो, ट्रेडर को सर्विस दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, वेयर हाउसिंग हो, एडवर्टीजमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पे अलग अलग क्यों किया गया है ये बताने के लिए कि भैया ये इंडस्ट्री वाले में आता है, ये वाला कॉमर्स वाले में आता है। कॉमर्स वाले में क्या आता है कि भाई सर्विसेज, पहले ट्रेडिंग करना, माल खरीदना और बेचना, और उसको सर्विसेज देना, ठीक है। अब एक मन में सवाल आता है, केस स्टडी आती है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आती है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि क्वेश्चन क्या है। इज इट पॉसिबल फॉर अ वन पर्सन और अ वन ऑर्गेनाइजेशन, इज इट पॉसिबल फॉर अ वन पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन टू डू ऑल द एक्टिविटीज, क्या किसी एक कंपनी, क्या ये किसी इंसान के लिए ऐसा पॉसिबल है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ट्रेडिंग, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी करे? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। ध्यान से सुनो एग्जांपल ये है, मैं रिलायंस, वो काफी हद तक फिट होता है इसमें। मैं एग्जांपल लूंगा रिलायंस का। रिलायंस का सबसे मोटा जो काम है ना, जिसकी वजह से दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे आता है और इंडिया में सबसे अमीर आदमी है, वो है उसका क्रूड ऑयल का काम, यानी कि कच्चे तेल का काम, यानी पेट्रोल का काम, ठीक है। रिलायंस का काम पेट्रोल निकालना भी है, जमीन से जो क्रूड ऑयल निकलता है उसको निकालना भी है, और उसको अलग अलग करना भी है और बेचना भी है। तो बात करते हैं गुजरात की जामनगर की। गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। रिफाइनरी में क्या होता है? क्रूड ऑयल जो जमीन से निकलता है, जो कि हमारा प्राइमरी में काउंट होता है, प्राइमरी में हमारा काउंट होगा ये एक्सट्रैक्टिव के अंदर में, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव क्यों? कि ये कैद में एक मृत वस्तु निकल रही है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग जमीन से निकाली जा रही है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिव में वो जमीन से क्रूड ऑयल निकालते हैं, उसके बाद में वो सेकेंडरी में उनकी खुद की ही रिफाइनरी है जामनगर में, गुजरात के जस्ट बगल में समुद्र है ना, वहीं से क्रूड ऑयल निकलता है। बगल में ही सेकेंडरी उनका जो कहने में यहाँ पर उनका ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं, उसको क्रूड ऑयल को अलग करते हैं, उसी से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोलियम जेली, जो कि वैसलीन जेली जो होती है पेट्रोल से, क्रूड ऑयल से निकलती है, वो
मोबिल ऑयल वगैरह सब कुछ अलग अलग करते हैं। उसके बाद में अपने खुद के ट्रक से वो अपने खुद के पेट्रोल पंप पे पहुंचाते हैं। रिलायंस के पेट्रोल पंप भी होंगे, आपने देखे होंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो शायद आपने नहीं देखा हो, लेकिन अगर कहीं बाहर रहते हो तो आपने देखा होगा रिलायंस के पेट्रोल पंप्स भी हैं, ठीक है। तो अपने खुद के पेट्रोल पंप पे बेचते हैं। और देखो सर्विस भी अपने आप को खुद को दी इन्होंने, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस भी खुद को दी इन्होंने, ठीक है ना। प्राइमरी भी इनका, सेकेंडरी भी इनका, टर्शियरी भी इनका, ट्रेडिंग भी इनका। और टर्शियरी और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड तो जैसा होता ही है, ठीक है। तो पेट्रोल जमीन से क्रूड ऑयल निकालना प्राइमरी, उसको अलग अलग करना सेकेंडरी, उसको अलग अलग करने के बाद अपने खुद के पेट्रोल पंप पे बेचना, अपने खुद के ट्रकों द्वारा पेट्रोल पंप पे पहुंचा करके अपने खुद के पेट्रोल पंप से बेचना इज कॉल्ड ट्रेडिंग। सिंपल। तो मोटा मोटी बात करें, मोटे तौर बात करें तो इंडस्ट्री मतलब प्रोडक्शन होता है, कॉमर्स मतलब बेचना होता है। और इन दोनों में ही एक एक इंडस्ट्री है जो कि बिल्कुल सेम है। ये है यहाँ पर कहलाती है टर्शियरी, यहाँ पर कहलाती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, टर्शियरी, ठीक है। यहाँ पे कहलाती है टर्शियरी, यहाँ पे कहलाती है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। इस टॉपिक में अगर कोई भी एग्जांपल रह जाए तो मुझे आप बता सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल आल्सो। ओके, बाय बाय।